उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के बाद सियासत में घमासान मचा हुआ है। राज्य के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सीएम योगी की बैठक में शामिल नहीं हो रहे। पिछले कई दिनों से बीजेपी के विधायक और सहयोगी पार्टी के नेता केशव प्रसाद मौर्य के समर्थन में बयान दे रहे हैं, तो राज्य में मनमानी चलती हुई नजर आ रही है, उस पर भी आवाज उठाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अगर देखा जाए तो संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर और कैंपियरगंज से बीजेपी विधायक फतेह बहादुर सिंह भी इसमें शामिल हैं। इन नेताओं ने यूपी सरकार के प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, लेकिन इन दिनों पिछले कुछ दिनों से यूपी में ऐसे घटनाक्रम हुए हैं, उसके बाद इन विधायकों के जो सुर हैं वो बदल गए हैं। अब ये तीनों नेता योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। माना ही जा रहा है कि आने वाले दिनों में अब इनके सुर बदल गए तो योगी आदित्यनाथ भी इनके साथ कुछ बड़ा खेला कर सकते हैं। आपको बता दें, बीजेपी विधायक फतेह बहादुर सिंह की ओर से एक बयान जारी किया गया है। उन्होंने कहा है कि उनकी जान को खतरा है, ऐसे में उनको धमकियां मिल रही हैं और उन्होंने जमकर योगी आदित्यनाथ की तारीफ भी की। उन्होंने लिखा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में मैंने पूरी निष्ठा और आस्था के साथ काम किया है और मैं उनमें विश्वास भी रखता हूं। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का उत्तरोत्तर जो चौमुखी विकास हो रहा है, जिसका पूरे देश में सराहना की जा रही है। बता दें, इससे पहले फतेह बहादुर ने गोरखपुर पुलिस पर उनकी हत्या की साजिश रचने पर आरोप लगाया था, लेकिन शुक्रवार को उनका सुर अचानक ही बदल गया। अब वो योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं आपको बता दें, विपक्षी पार्टी के नेता यह बदलाव उनके अंदर देखकर उनसे पुलिस की छापेमारी के साथ जोड़कर देख रहे हैं। छापेमारी के दौरान फतेह बहादुर सिंह होटल पहुंचे, लेकिन पुलिस ने उन्हें वहां रोक दिया। इससे पहले सुहेलदेव पार्टी के अध्यक्ष योगी सरकार पर ओम प्रकाश राजभर भी हमला बोल रहे हैं और अफसरों पर मनमानी करने का आरोप लगाया था, लेकिन योगी सरकार की आलोचना करने वाले, पुलिस और अफसरों पर मनमानी करने का आरोप लगाने वाले राजभर के भी सुर नरम पड़ गए हैं। हाल में ही उन्होंने यूपी में भर्तियां निकाले जाने पर यूपी सरकार को सराहा है और कहा है कि यूपी में अफसरशाही और अधिकारी नेताओं की बात सुन रहे हैं। सरकार द्वारा नौकरी देने की पहल पर भी उन्होंने सराहना की और दावा किया है कि वो एक साथ हैं। ऐसे में यूपी सरकार में अगर संजय निषाद की बात की जाए तो उनके बेटे जो है सरवन निषाद, वो भी गोरखपुर में चोरी चौरा से बीजेपी के विधायक हैं और देखा जाए तो अपनी सुरक्षा को लेकर सवाल उठाते हुए यूपी प्रशासन पर उन्होंने सवाल खड़े किए थे और उनके बयान आने के बाद विपक्ष ने योगी सरकार को घेरना शुरू कर दिया था। वहीं निषाद पार्टी के अध्यक्ष जो संजय निषाद हैं, वो लगातार डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के समर्थन में बयान दे रहे थे। उन्होंने भी सीएम के बुलडोजर नीति पर सवाल खड़ा किया था, लेकिन गुरुवार को सीएम योगी आदित्यनाथ से उनकी मुलाकात हुई, उसके बाद उनके भी सुर बदल गए। हालांकि मुलाकात कैबिनेट के शिष्टाचार का भेंट बताया था, लेकिन बातचीत में उन्होंने सीएम योगी को अपना अभिभावक बता दिया। अब उन्होंने कहा कि 16 अगस्त को निषाद पार्टी की स्थापना दिवस है। इस अवसर पर उन्होंने सीएम योगी को आमंत्रित किया है और योगी सरकार में मनमुटाव को उन्होंने विपक्षी दल की साजिश और बेबुनियाद करार दिया है। अब ऐसे में माना जा रहा है कि संजय निषाद अगर अपने सुर बदल रहे हैं तो इसके पीछे कोई बड़ी वजह हो सकती है। वहीं अगर राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी की शिकस्त के बाद जिस तरीके से पार्टी की अंदरूनी कलह सामने आई है, उसके बाद सीएम योगी के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश शुरू हो गई है। लेकिन हाल में जिस तरीके से राज्य की राजनीतिक घटनाक्रम जो बदला है और सियासी कदम उठाए गए हैं, उसके बाद आवाज उठाने वाले विधायकों को यह लगने लगा है कि यूपी में योगी की ही सरकार बनी रहेगी और इससे सीएम योगी के संबंध खराब करने से कोई लाभ नहीं है और विधायकों ने शुरुआत कर दी है और अपने तेवर भी नरम दिखाने शुरू कर दिए हैं।